एक और महत्वपूर्ण सीट है कन्नौज, जो कि फिलहाल बीजेपी के खाते में है और पिछली बार सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव हराया था। हालांकि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, मगर चुनाव वो जायंट किलर बड़ी थी। जायंट किलर वाली जो बात कह रहे हैं, वो जायंट किलर जी वो। मगर इस बार जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। देखिए कन्नौज सीट जा रही है तो दरअसल देखिए कन्नौज सीट जो है वापसी करेगी वहाँ, क्योंकि बार बार चिंता ये है, बात कही जा रही है, चर्चा ये है कि अखिलेश यादव दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये भी बहुत बड़ा मुझे लगता है कबूल जी की फैक्टर रहेगा कि प्रत्याशी कौन है। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैंने अपनी शुरुआती ही उसमें ये बात कहा है कि अभी तक जब तक कैंडिडेट सारे क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक मुझे लगता है कि अभी उस पे नतीजे पे पहुंचना थोड़ा वो अनुमान हो सकता है, क्योंकि ओपिनियन पोल है, लोगों का सर्वे है, ये लोगों की ही राय है। जो लोगों की राय आई है उसको हम लोग नतीजे में तब्दील करके देख रहे हैं। एक अनुमान है, संभावना है, कोई नतीजा नहीं है, अंतिम नतीजा नहीं। अंतिम नतीजा तो चुनाव आयोग आज घोषणा करेगा, तारीख बताएगा, उस दिन आएगा। ये ओपिनियन पोल है। हाँ, उस समय तक बहुत सारी अभी तो हम लोग एग्जिट पोल भी लेके आएंगे जब 7 चरण या 6 चरण जितने चरण के बाद होगा, उसके बाद खेल भी बदलेगा पुष्कर जी, बहुत सारे खेल खेले जाएंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ नहीं है। इस ओपिनियन पोल से मुझे जो एक बात समझ में आई, जो सीटें आप लोगों ने बताई और दिख रही हैं, ये एक बड़ा संदेश है। यूपी में मेहनत करने वाली है। अगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सही चुनाव लड़ते हैं तो इस 73 को 19 के चुनाव तक भी 63 तक भी पहुंचा सकते हैं। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अभी स्थितियां मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो सर्वे आए हैं वो थोड़ा सा अभी उस तरह की नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह की अभी इसमें रिजल्ट दिख रहा है वो ये बात तब्दील कर रहा है कि ये नतीजे जो है, खासतौर से मैंने कहा ना कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एक भी सीट नहीं है जी। और जहां पे संभल, सहारनपुर, श्रावस्ती, और आप आ जाइए मुरादाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, ये कोई सीट नहीं है। अगर ये सीटें, मुझे लगता है कि अगर स्थितियां 2022 का तरह वोटिंग पैटर्न रहा तो ऐसी स्थितियां हुई तो जो पुष्कर जी कह रहे हैं कि मुझे 2019 वाली स्थिति, मुझे लगता है उससे भी खराब स्थिति, क्योंकि अभी तक जो वोट जा रहा है वो ये बता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन वोट के समीकरण पे अभी तक जीतती हुई नजर आ रही थी वो हार रही है। चाहे वो रॉबर्ट्सगंज हो या घोसी हो, ये तमाम सीटें हैं। आप देखिए ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट नहीं है, मुस्लिम डोमिनेटेड कोई भी सीट नहीं है। और मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न 2014 के बाद से बदला है, और जहां जहां बदला है वहां नतीजों में तब्दीली दिखी है। पैटर्न ये कि मुस्लिम अब जो है 3-4 जगह प्रयोग नहीं कर रहा है, या जीतते हुए की जो स्थितियां हैं उसको वोट कर रहा है। चाहे वो बंगाल का चुनाव देखें, वो इग्नोर कर देता है। 2022 के चुनाव में उसने बसपा कांग्रेस को इग्नोर कर दिया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मैंने देखा कि वो आम आदमी पार्टी यहां आती हुई नजर आई कि आम आदमी जीत रही, इसके बावजूद मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट न देके कांग्रेस को दिया। वो जान रही थी कांग्रेस में एमसीडी नहीं आ सकती, लेकिन कांग्रेस की मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस जीती। दूसरी बात फिर मैं देखता हूं कर्नाटक में, कर्नाटक के नतीजे जो आए उसमें भी दिखा कि मुसलमानों ने 90% के आसपास कांग्रेस को वोट किया। वहां तो एक मिनट, फिर उसके बाद आप देख लीजिए जो खासतौर से तेलंगाना है, हैदराबाद को हम छोड़ दें तो बाकी जो हैदराबाद का इलाका पूरा तेलंगाना है, हैदराबाद से बाहर का, वहां जो मुसलमानों ने वोट दिया वो कांग्रेस को वोट दिया। वहां पे दरअसल समझदारी से वोट नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो एक मुश्त जा रहा है, एक मुश्त। जैसे 2014 में जो मुस्लिम वोट था वो कई जगह डिवाइड हुआ था। 2019 में मैंने देखा कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को भी कई सीटों पे गया, लेकिन 2022 में मैंने देखा कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर कांग्रेस बीएसपी से भी था तो उसको मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, उसको वोट ही नहीं दिया। वहां पे अगर देखा समाजवादी पार्टी से कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको एक मुश्त वोट दे दिया। और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न रहा है, ये कहा जा रहा है कि जिन्ना के बाद अगर किसी को मुसलमानों ने 83% वोट दिया है तो वो समाजवादी पार्टी है। 87%, माफ करना, 87% मुसलमानों ने वोट दिया, और महज बसपा को 2%, कांग्रेस को 1% और 7% जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, एक जो CSDS का सर्वे कहता है। मैं सौरभ जी इसमें जो अगर एक उदाहरण लेना, जो आपका ओपिनियन पोल कन्नौज सीट जिता रहा है, वहां पे बसपा ने उम्मीदवार मुसलमान उतार दिया है, ऐलान कर दिया है। उसके बाद आपका ओपिनियन पोल कन्नौज जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बात कह रहे हैं कि एक मुश्त वाला, उसके मतलब सोच में ये बिल्कुल दाएं बाएं नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक आ गई है। इसलिए अब उसके मुसलमान की समझ ये है कि अगर इसके विरोध में वोट डालना है बीजेपी के, अगर डालना है, मैं कह रहा हूं, तो उनको कैंडिडेट मालूम है जो सपा और कांग्रेस का कंबाइंड कैंडिडेट है। और इसके साथ ही
इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, ओपिनियन कुछ भी हो, मुरादाबाद और रामपुर सीट, मुरादाबाद सीट बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीट है 80 में से, और रामपुर में भी खेल होगा इस बार। उपचुनाव में जरूर लिया है, लेकिन रामपुर में खेल हो जाएगा। अब ये देखना है वहां से आजम परिवार का कोई आता है चुनाव लड़ने या किसको कैंडिडेट देते हैं, क्योंकि मुस्लिम सौरभ भाई कैंडिडेट कई सीटों बहुत में बड़ी चीज है। कैंडिडेचर सौरभ बहुत भाई बड़ा कैंडिडेट point बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। होता है। और सौरभ भाई, मेरठ इकलौता एक और एग्जाम्पल ऐसा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पिछली बार 6000 के अंदर की जीत थी 5 विधानसभाओं को मिलाकर। आप खोल के आंकड़े देखिएगा, तब चर्चा कीजिएगा। अब की मेरठ वो सीट ऐसी है जहां मुस्लिम और दलित मिलके वोट देते हैं, और रॉबर्ट्सगंज की सीट से अगर पैटर्न रहा तो चुनाव पलट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं यहां का।